संपत सिंह जी प्रदेश के सम्मानित नेता है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन देखिए, चाहे हमें घर छोड़ना हो या पार्टी छोड़नी हो या कोई कंपनी छोड़नी हो या नौकरी छोड़नी हो, कुछ भी छोड़ना हो, बहाने तो बनाने पड़ते हैं ना। बिना बहाने के, बिना मजबूत आधार के दूसरे लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे, मीडिया की तवज्जो नहीं देता। कुछ चीजें चुपचाप छोड़ के चले जाते, नहीं होती। अब आप एक चीज देखिए, उन्होंने काफी सारे आरोप अभी आपकी भी क्लिप जो भी दिखाई थी आपने, वो मैं देख के देखने उनका भी राव इंद्रजीत जी को भी, अरविंद शर्मा जी को भी या बाकी नेताओं को बदनाम करने का काम किया। पहली बात, भजनलाल जी इनके कांग्रेस में आने से पहले पार्टी छोड़कर जा चुके थे। इनको जब पता था कि भजनलाल जी के साथ गलत हुआ तो कांग्रेस में क्यों आए थे। दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह जी इनके समय में केंद्र में मंत्री थे, सांसद अरविंद शर्मा जी सांसद थे, धर्मवीर सिंह जो है विधायक थे। तो जिन तमाम नेताओं के उन्होंने नाम लिए, काफी बड़े बड़े पदों पर थे और बहुत बढ़िया पोजीशन उनकी थी पार्टी के अंदर। लेकिन उनकी एक डिमांड थी, अरविंद शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष पद चाहिए था, मुख्यमंत्री पद चाहिए था, राव इंद्रजीत को भी मुख्यमंत्री पद चाहिए था। ये पता नहीं, ये जो सत्ता के लालची टाइप के नेता हैं, इनको कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहिए, और जब ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं तो ये पीछे की कुर्सियों पर बैठे या काम करते, तब इनको कोई पद याद नहीं आता। अभी किरण चौधरी जी को भी बड़े बड़े पद चाहिए थे, उनको मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन बीजेपी में देखिए उनका क्या हुआ। अभी कुलदीप बिश्नोई का आप देखिए, उनका क्या हाल है। बीजेपी में वो सांसद हैं, उनकी बेटी मंत्री हैं, राव इंद्रजीत लगातार तीसरी बार के मंत्री हैं, धर्मवीर लगातार तीसरी बार के सांसद हैं, अरविंद शर्मा हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, पहले सांसद थे, वहां तो श्रुति चौधरी का टिकट ही काट दिया आप लोगों ने। तो जी जो सम्मान उनको यहाँ मिला, वो सम्मान तो उनके पास वहां भी था। क्या अरविंद शर्मा जी उधर सांसद नहीं थे, राव इंद्रजीत जी उधर केंद्र में मंत्री नहीं थे, क्या श्रुति चौधरी सांसद नहीं थी? ये बताइए ना। जब हमारी सरकार नहीं है तो क्यों, जब हमारे कैंडिडेट ही आ रहे हैं, क्या श्रुति चौधरी ने 2014 का चुनाव नहीं लड़ा था? 2009 के चुनाव के बाद 2014 चुनाव लड़ाया नहीं लड़ाया, आप देखिए। और कहीं ना कहीं दूसरे कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी जाती है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अभी संपत सिंह जी ने आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप किस वजह से लगाए? देखिए, माहौल तो इन्होंने क्रिएट कर लिया था 25 सितंबर से ही, और जब ये इनेलो की रैली में चले गए थे, वो एक देखिए चौधरी देवीलाल का सम्मान पूरा हरियाणा करता है, पूरा देश करता है। उनके कुछ विचारों को सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन वो जो रैली थी, वो तो इनेलो की रैली थी ना, उसमें उन्होंने शिरकत की, तो इसका मतलब आप समझ लिए ये ग्राउंड तो पहले तैयार हो गया था। सिर्फ इतना टाइम दिया गया कि आरोप क्या लगाए गए, किसी को छोड़कर जाने के लिए क्या चाहिए। क्योंकि वो 2009 में कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, विधायक बने, और उसके बाद अब यदि उनकी जगह किसी और कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दे दिया तो इसमें गलत क्या है? और अब जब उनकी इतनी उम्र हो चुकी है और अब जाकर वो इस तरह के आरोप लगाकर पार्टी को छोड़कर जाते हैं, तो इसी तरह के आरोप उन्होंने उस टाइम इनेलो को छोड़ा, इनेलो पर भी लगाए थे। ओके, ठीक है, मैं आता हूं।